और देखिए अरब सागर में यूएसएस वॉशिंगटन की हलचल तेज हो गई है। वॉरशिप से अमेरिकी जेट ने उड़ान शुरू की है। यूएसएस वॉशिंगटन का वीडियो जारी किया गया। और इस बीच खबर यह भी कि ईरान तेजी से बढ़ा रहा है अपनी मिसाइल पावर। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा दावा है, मिसाइल उत्पादन दुगना किया गया है, 2 गुना मिसाइल उत्पादन किया गया। ईरान की तरफ से जानकारी। ईरानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा, 12 दिन की जंग के बाद हमने तैयारी की है। और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन को चेतावनी दी। कहा चीन ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा चीन अब और अधिक तेल का भंडार जमा कर रहा है। तो पिछले 72 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के बहाने सीधे सीधे चाइना को चेतावनी दी। आपको सुनाते हैं क्या कहा गया और उसके बाद इससे जुड़ी खबर विस्तार से बताएं। तो अमेरिकी चेतावनी, स्कॉट बेसेंट ने जो बातें कही हैं वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। अब चीन ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, ये बेसेंट ने कहा। हम हॉर्मूज की पूरी तरह से नाकेबंदी करेंगे। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। इधर चीन के पास बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है। चीन का व्यवहार वैसा ही जैसा कोविड में था, या तो आप हमारे साथ या हमारे खिलाफ। संदेश क्या है इसमें, मैसेज क्या है? ईरानी तेल तनाव का नया मुद्दा बन गया है। चीन तेल खरीदना बंद करे, ये धमकी दी जा रही है। ईरानी तेल निर्यात पर रोक लगे, ये भी अमेरिका का प्रयास है। ईरान की सरकार पर दबाव बढ़े, आर्थिक तौर पर ईरान को झटका लगे, ये साफ संकेत है इसके। लेकिन चीन पर दबाव क्यों है, क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है? 90% ईरानी तेल का खरीदार है। सालाना खरीद का लगभग 8% भी है और इस वजह से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। ओपी तिवारी सर, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका की तरफ से तो लगातार चेतावनी दी जा रही है ईरान के मददगारों को और स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। चीन की भूमिका को अब इस बीच आप कैसे देखते हैं और क्या ईरान कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा होगा इस बीच? प्रगति, देखिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए ईरान की स्ट्रेटेजी 2003 से बननी शुरू हो गई थी और मजबूत है। अब ये चीन के ऊपर प्रेशर डालना, जो मामूली प्रश्न जो अभी पूछा उससे प्रेशर डालना, ये बात है कि देखिए इसकी इकोनॉमी खाली तेल बेचने की है। अब तेल खरीदने वाला कौन है? चाइना है। 90% चाइना जाता है, तो इनकम इसकी वैसी आएगी। इतने सैंक्शंस के बाद ईरान के लोग परेशान हो गए हैं। इन्फ्लेशन करीब 60-70% बढ़ चुका है, सब परेशानी हो गई। अगर तेल भी अगर नहीं बेच पाएगा और पैसे नहीं आएंगे तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने मिलिट्री की तरफ से अपनी पूरी कोशिश करके ईरान को दबाने की कोशिश की है। जैसा हमने पूरा विश्व ने देखा है कि 2-3 महीने में अमेरिका करीब असफल तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक परेशान रहा है और नुकसान बहुत कर चुका है। अभी दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि देखिए अमेरिका के जो एमुनिशन से, एयरक्राफ्ट से, एयर कैरियर से, वो खाली ईरान के काउंटर करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इनके पास जो जखीरा है और जो पूरा स्टॉक पाइल है वो पूरे विश्व के लिए है। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इनका स्टॉक पाइल इतना कम हो गया है एमुनिशंस का, एयरक्राफ्ट का, कि अगर चाइना के साथ लड़ाई हो तो सामना नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अमेरिका अभी क्या सोच रहा है? अमेरिका तो अभी 60s की बात कर रहा है कि जब हम डोमिनेट करते थे, जो कहते थे, हम फतवा जारी करते थे, सुन लिया करते थे। उसके बाद से बहुत बदलाव आ चुका है। अमेरिका के सैंक्शन देखिए, नॉर्थ कोरिया पर रखा, भारत पर लगाया, ईरान पर लगाया, रशिया पर लगाया। इन देशों का क्या हुआ है? तो सारे देशों ने ऑल्टरनेटिव मीन्स जोड़ लिया है ताकि हम कैसे आगे बढ़ें। पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कि सारे देश आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो देश ईरान को आइसोलेट करना चाहता है, समय दूर नहीं जब अमेरिका खुद ही आइसोलेट हो जाएगा, उससे उसकी बात कोई सुनेगी नहीं। इससे इंडिकेशन देखिए, इनको ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनवे चाहिए, ताकि यूरोप भी इनसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। सेंट्रल अमेरिका में भी गड़बड़ किया है। अभी इनका लास्ट शॉट है कि चाइना अगर पीछे हट जाए तो इसका रेवेन्यू ईरान का बंद हो जाएगा और जो परेशानी की अपनी जो भी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, युद्ध नीति हो, आर्थिक नीति हो, इन सब की वजह से जो कभी मित्र थे अमेरिका के, उन्होंने या तो दूरी बनाई है या फिर उन्होंने एक अविश्वास अपने मन में बिठा लिया है। और देखिए यमन के मारिब में हूती का ड्रोन अटैक और राजौम क्वाडकॉप्टर ड्रोन से अटैक किया इन्होंने और सऊदी समर्थित सेनाओं पर बड़ा हमला। ड्रोन अटैक में सऊदी अरब का टैंक तबाह।
और इजरायली सेना का बड़ा ग्राउंड एक्शन देखने को मिला, जहां लेबनान के तिबनन शहर पर गोले दागे गए हैं। इजरायल ने टैंक और तोप के गोले दागे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली सेना का लेबनान के तिबनन शहर पर एक्शन।